नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगत्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी आखिर क्या होते हैं, जरा उन्हें समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। योगी अपने शरीर, मन, बुद्धि या इंद्रियों से कर्म करते हैं, लेकिन अपने अंदर से वो भगवान को समर्पित करते रहते हैं। बाहर से देख के ऐसा लगता है कि ये तो सब कुछ हमारे जैसे ही कर रहे हैं, हमारे जैसे ही परिवार हैं, नौकर हैं, नौकरी हैं, सब कुछ तो नॉर्मल है। लेकिन ऐसा सिर्फ दिखता है। योगी अंदर से एकदम शांत और गंभीर होता है, क्योंकि वो अंदर की आत्मा और परमात्मा का संबंध जान चुका है। इसके बावजूद वो सारे कर्म करता है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्म योगी को और समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग कर देता है, और इस त्याग की वजह से ही वो भगवान को हासिल कर पाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो कर्म योगी नहीं है, जैसे कि हम में से ज्यादातर लोग, हमारे जैसे लोग कर्म के फल की ही इच्छा करते हैं और बस इसीलिए उसमें बंधे चले जाते हैं और कभी भी इस दुनिया के झमेलों से छूट ही नहीं पाते। देखा जाए तो दोस्तों, एक बहुत छोटा सा फर्क है इसमें। कर्म दोनों कर रहे हैं, बस फल से एक का लेना देना नहीं है और एक का बिल्कुल है। लेकिन इस छोटे से फर्क का नतीजा बहुत बड़ा होता है। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। हमारा शरीर एक घर है जिसे 9 द्वारों वाला माना गया है। 9 द्वार जैसे 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद और इत्यादि। इन्हीं 9 द्वारों के जरिए हम बाहर की दुनिया से डील करते हैं। दुनिया का कोई भी काम बिना इन 9 द्वारों के पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसी घर में रहता हुआ सांख्य योग वाला सन्यासी देखने में तो हम सबके जैसे सारे काम कर रहा है, लेकिन अंदर से वो एकदम अलग है। उसके अंदर का सब कुछ भगवान से जुड़ चुका है और इसीलिए वो असल में कुछ नहीं कर रहा। वो कर्म में अकर्म को समझ चुका है। खुद को बस जैसे एक माध्यम मान के वो परमात्मा का काम कर रहा है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। आदमी का एक तो होता है स्वभाव और एक होती है उसकी प्रकृति। प्रकृति का जैसा असर आपके स्वभाव पर पड़ता है, आप वैसे ही बर्ताव करते हैं। परमेश्वर न तो आपके कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करता है। इन सबका संयोग आपके स्वभाव की वजह से होता है। आपका स्वभाव विकृत है या विकसित है, इस पर ही डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। आपके करने पर कौन सा कर्म होगा और उस कर्म के अनुसार आपको क्या फल मिलेगा। इस सब के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानिए दोस्तों। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने तो मेहनत की थी लेकिन भगवान ने ही फल नहीं दिया।
न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सब कुछ हमारे अंदर है, बस उसे हमारे सामने लाने की देरी भर होती है। उससे 1 to 1 करने की जरूरत होती है दोस्तों। भगवान न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। पाप हो या पुण्य, ये तो आपके ही हैं, तो भगवान का इसमें क्या लेना देना। आप अपने स्वभाव, अपने नेचर के चलते जिस तरह के कर्म करते हैं, उसका नतीजा ही पाप या पुण्य होता है। आपके खुद के अंदर ज्ञान है, लेकिन वो अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है। उसी के चलते सारे बुरे काम होते हैं। अगर आप उसे पहचान जाएंगे तो उसके बाद सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। जब अंधेरा होता है तो कुछ नहीं दिखता, और प्रकाश होते ही सब कुछ प्रकट हो जाता है। इसी तरह हमारे अंदर के अज्ञान के साथ भी होता है। जैसे ही हमें परमात्मा की सच्चाई समझ में आती है, जैसे ही हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर की आत्मा उसी परमात्मा का एक अंश है, वैसे ही एकदम से उजाला होता है। ये उजाला एक नए सूरज के उदय के समान ही होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं, समझते हैं कि हमें सब पता है। वो गलत है। अरे, सबसे पहले ये स्वीकार करिए कि हमें कुछ नहीं पता, तभी रास्ता खुलेगा ज्ञान के आने का, वरना हमेशा ही अज्ञानी रहेंगे। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। ज्ञान की बातें हो सकती हैं कि आपको बोरिंग लगे, फिलॉसफी या बकवास लगे। ये तो बस सोच है दोस्तों। दुनिया की सबसे सच्चाई को अगर कोई बोरिंग समझना चाहता है तो उसे कोई क्या कह सकता है। कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन भगवान के कहे अनुसार चलता है, जिसकी बुद्धि उसे सही राह पे ले जाती है, जिसका ध्यान हमेशा उस परमात्मा में लगा रहता है, ऐसे लोग एक दिन कर्म के बंधन से, जन्म के बंधन से मुक्त होकर उसी परमात्मा में मिल जाते हैं, और इसे ही परम गति कहते हैं। दोस्तों, ये कुछ गिने चुने लोगों को ही मिल पाती है। क्या आप उनमें से एक हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। समदर्शिता यानी कि समान भाव रखना। जो पंडित और चांडाल को, या गाय और कुत्ते को, गाय या हाथी को एक भाव से देख सकता है, उसे ही खुद को ज्ञानी कहलाने का अधिकार है। ज्ञान सबसे पहले हमारे अंदर के भेदभाव को खत्म करता है। चारों तरफ यही भेदभाव तो हमें दिखता है। हजारों साल पहले जो कृष्ण ने कहा, उस पर आज तक भी लोग चलने को तैयार नहीं है। अगर ज्ञान हासिल करना है तो अपने अंदर समभाव पैदा करना चाहिए। अज्ञान या अहंकार में किसी को छोटा या बड़ा समझना बेवकूफी है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। कृष्ण कह रहे हैं
कि जिसके मन में समभाव आ गया उसने जीते जी ही इस दुनिया को जीत लिया। दोस्तों, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं ना, उसमें ज्यादा पैसा, बड़ा घर, बड़ा नाम, शायद इसी को जीत माना जाता है। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं मानते। उनके हिसाब से दुनिया को वो ही जीत सकता है जिसने अपने मन को जीता। मन के जीतने पर ही समभाव की सिचुएशन आ सकती है। वो पैसा किस काम का जो आपके मन में लोगों के प्रति भेदभाव को खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए समभाव ही ब्रह्म की स्थिति होती है। न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष अच्छा होने पर खुश न हो, बुरा होने पर परेशान न हो, उसे ही स्थिर बुद्धि और संशय रहित माना जा सकता है। स्थिर बुद्धि का मतलब हुआ जिसकी बुद्धि स्थिर है। कठिन हालात में जब फैसला लेना पड़ता है, उस समय आपकी बुद्धि अगर स्थिर होगी तो फैसला जल्दी और सही लिया जाएगा, और अगर विचलित होगी तो यहां वहां भागेगी तो फैसला भी देरी से और गलत आएगा। स्थिर बुद्धि ही आपके मन के संशय और शक को भी दूर करती है, और तभी आप बनते हैं संशय रहित, यानी डाउटलेस। दोस्तों, मन से शंका अगर दूर हो जाए तो निश्चय की स्थिति आती है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।